शुरू करने से पहले आप रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। Hello everyone, this is Ishwar Patidar and we continue our topic that means properties of whole number. Today we discuss a most important topic, next property, distributive property. It is known as distributive property. And this distributive property further divided in two parts. Okay, the first part is over addition, that means distributive property over addition, and the second is over subtraction. Okay, तो ये दो प्रॉपर्टी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास जो है ओवर एडिशन, तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर आप तीन नंबर, वही जैसे हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में लिया था हमने ए बी और सी, तीन नंबर हम लेंगे किसी भी एक नंबर सिस्टम से। तो हमने जैसे हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर्स में से तीन नंबर आपने लिया। लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू होल नंबर। ये तीन नंबर हमने कोई भी तीन नंबर होल नंबर में से लिए। अब ये ओवर एडिशन का क्या मीनिंग हुआ कि हमारे पास इन तीनों में हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इसका अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट होता है वो होता है ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, और इसको जैसे हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक, सेम एज आप इसकी अगर बात करें तो दोनों में देखो, दोनों को साथ में हम लेके चलेंगे तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कौन सी ओवर एडिशन है और कौन सी ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो सेम हुई आपके पास ए बी एंड सी बिलोंग्स टू होल नंबर। वही हमने तीन नंबर्स लिए होल नंबर्स में से। देन ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। और आपको इस दोनों स्टेटमेंट से आपको पता लग गया होगा इनका डिफरेंस। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये ओवर एडिशन हुआ, और यहाँ अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो हो गया ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट से ज्यादा जो है वो है हाउ टू अप्लाई प्रैक्टिकली दिस प्रॉपर्टी। कैसे, है ना, इस प्रॉपर्टी को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि इस प्रॉपर्टी को जिसे आप बाय नेम में आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो हमने क्या किया, अगर इस स्टेटमेंट में देखें तो ये मल्टीप्लीकेशन जो है, समझने के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लीकेशन यहाँ एक ही बार आ रहा है, तो हमने क्या किया, इस बी और सी पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले हमने b के साथ मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर c के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम एज आप वहां देख सकते हैं, ये ओवर एडिशन है, वो ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये तो हुआ उसके कॉन्सेप्ट की बात है, लेकिन इसको हम अप्लाई कैसे करें, है? इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम इस डायरेक्शन में भी हम यूज करते हैं और इस डायरेक्शन में हम इसको दोनों तरह से इसका हम यूज कर सकते हैं। वन बाय वन एक एक एग्जांपल्स लेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे ये हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले दो नंबर, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 57 इंटू 102, है, एक छोटा सा एग्जांपल है। हमने कहा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आपको निकालना है, क्लियर। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके पास तीन नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं, तीन, लेकिन यहाँ तो दो नंबर दे रखे। अब क्या करें, तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बाय प्रैक्टिस ये पता लग जाएगा कि हमको किस नंबर को डिवाइड करना है।
ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर कर रहा हूँ 57 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। देखो इसको आसान इसलिए क्योंकि 100 से किसी को मल्टीप्लाई करना आसान है, 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इसलिए हमने इस नंबर को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये आपका ए दिख रहा है, बिल्कुल देखो आप कंपेयर करो दोनों चीज को, ए की जगह कौन आ रहा है 57 आ रहा है, ये आपका बी आ रहा है और ये आपका सी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जब ये स्टेटमेंट हम बना चुके हैं तो इस स्टेटमेंट को इसमें कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, निकालते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले किया तो a इंटू बी, ये देखो a इंटू बी, तो ये हो जाएगा 57 इंटू 100 प्लस फिर वापिस 57 इंटू 2। अब हमने यहां से इसका सॉल्यूशन निकाला तो ये हो गया 57 इंटू 2 100, ये तो कितना हो गया 5700 प्लस, अब इसको आपको क्या करना है, डबल करना है 57 का डबल, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब डबल। अब देखिए डबल करने में भी आपको क्या करना है, जिससे हमने इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो 50 प्लस 7, 50 का डबल 100 और 7 का प्लस डबल 14, ये हो गया 114। क्लियर। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो लास्ट की 2 डिजिट तो सेम रहेगी क्योंकि 0 और ये 14 ये एक जैसा रहेगा, और ये हो जाएगा 8, ये हो गया आपका 5। तो इस प्रॉपर्टी से किसी भी सिंप्लीफिकेशन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा, और जैसे आपको पता है कि जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बनी रहती है वो शॉर्ट ट्रिक्स इन्हीं पर आधारित रहती है, इन्हीं पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये हुआ इसका क्वेश्चन। अब इसकी अगर बात करें तो इसमें भी जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, पहला एग्जांपल। अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनता है वो मैंने ले लिया, सपोज कीजिए 45 इंटू 98, ये ले लिया। ठीक है, अब इसको वही आपको ये दो नंबर है, हमेशा ध्यान रखना दो नंबर पे अप्लाई नहीं होता, ये 3 नंबर में कन्वर्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको 3 नंबर में कन्वर्ट किया, तो ये क्या लिखा आपने 45 इंटू 100, अच्छा 98 है तो 98 को 100 प्लस तो नहीं कर सकते हैं, तो 100 माइनस करेंगे, तो 100 माइनस करेंगे तो ये माइनस आ गया, इसका मतलब ये एग्जांपल किसका हो गया, किसका हो गया, ओवर सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब आप कंपेयर करो, ये आपका ए, ये बी और ये आपका सी। क्लियर। अब ये आपके पास सारा कुछ आ गया, अब आपको क्या करना है कि इस एबीसी को इसमें कन्वर्ट करो, ये कन्वर्ट कर लिया आपने, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 100 माइनस 45 इंटू 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 4500 माइनस ये कितना बच जाएगा 90, है ना, डबल हो गया 90। अब इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, 4500 में से इसको माइनस कीजिए जल्दी से, तो ये हो जाएगा 4410, ये बस यही आपका आंसर है ना। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का हम इस तरह से, अब यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अब आपको सोचना है, और ये सोचने का जो मामला है ये बाय प्रैक्टिस आता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस नंबर को ब्रेक करना है दो पार्ट में। ठीक है, और कैसे करना है, 100 प्लस में करना है, 200 प्लस में। अब यहाँ जरूरी नहीं हमेशा 100 में आएगा, सपोज कीजिए यहाँ ऐसा क्वेश्चन आ गया 63 इंटू 205 आ गया, तो इसका ब्रेकआउट कैसे होगा, 63 इंटू 200 प्लस 5, ये आपने ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो कैसे भी हो सकता है, आप किसी भी तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इनका एक पार्ट, यानी कि आपके पास दो नंबर थे, दो को आपने 3 में कन्वर्ट किया, फिर इसको 4 नंबर में कन्वर्ट किया और फिर इसको सॉल्व किया। देखो 2 से 3 बने, 3 से ये 4 बने और फिर हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा कन्वर्स, कैसे कन्वर्स अगर आ जाए, सपोज कीजिए कि कन्वर्स में कैसे कन्वर्स होगा, कि सपोज कीजिए आपके पास इसको भी मैं हटा देता हूं, ये आ गया सपोज 57, कोई दूसरा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 53 ले लेते हैं, 53 इंटू यहां पर आ गया आपका सपोज कीजिए 98 प्लस यहां आपके पास आ गया 2 इंटू 53, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, बाय नेम आएगा
मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज ही करना है, ऐसे नहीं कि आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया और आंसर, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके करना है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करो पहले कि इस क्वेश्चंस के अंदर कितने नंबर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये वाला पार्ट आपको देखो, आप ये वाला पार्ट आपको दे रखा है। अब इसमें आप देखें तो इन दोनों में से एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है, इसके अंदर भी है और उसके अंदर भी, तो आपके पास भी एक ऐसा नंबर है, ये दोनों के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया। अब पहले के साथ में ये बी होगा और इसके साथ में ये क्या हो गया, सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर, तो ये 4 नंबर किस में बनेंगे, 3 नंबर में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए को लिखा 53 इंटू लगाया, फिर बी को लिखा आपने 98, फिर प्लस लगाया और फिर बचा हुआ 2, और ये हो गया 53 इंटू 98 प्लस 2, ये हो गया आपका 100, और फाइनल आपके पास आंसर आ गया 5300। अब देखो आपने बिना कोई कैलकुलेशन नहीं किया, ना ही किसी को मल्टीप्लाई किया, जस्ट आपने इस प्रॉपर्टी का यूज करके और बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। सेम अब इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा तो वो भी देख लेते हैं आप। जैसे हमने लिया 72 इंटू 103 माइनस 72 इंटू 3, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपके पास, तो 7, ये आपका हो गया ए, ये आपका ए, ये आपका बी, ये हो गया आपका सी। तो ये वाला स्टेटमेंट दे रखा है, इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो क्या होगा, इसमें कन्वर्ट कैसे होगा, तो वही आपका ए, सबसे पहले हम ए को लिखेंगे 72 इंटू, ये हो जाएगा 103 माइनस 3, ये हो जाएगा 7200, और ये हो जाएगा 7200, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों चीजें आपने देखी कि इस प्रॉपर्टी को हम कैसे इस तरह से इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके भी सॉल्व करते हैं, ऐसे भी करते हैं, कैसे भी करके इन स्टेटमेंट का यूज करके हमको क्या करना, आंसर निकालना। तो पहले आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि क्वेश्चंस के अंदर कितने, हाउ मेनी नंबर्स आर गिवन। 2 नंबर दे रखे हैं तो आपको इस तरह से चलना है, 4 नंबर दे रखे हैं और इस प्रॉपर्टी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको बैकवर्ड साइड से सॉल्व करना है। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, सॉरी क्वेश्चंस, होमवर्क के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं यहाँ पर बहुत ही आसानी, 37 इंटू 99 प्लस, अब आपको अपना दिमाग लगाना है और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके और आपको इसका आंसर निकालना है। जो चीज मैंने बताई है वही इसमें है, बट थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। अब अपना माइंड आपको यूज करना है और इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। फिर आपको मैं देखूंगा कि ये कितने लोग इसको सही कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। थैंक यू।